नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 23/2/2024 को जो आपका SSC का एग्जाम लिया गया था। उसके अंदर जो शिफ्ट सेकंड हुई थी उसके अंदर जितने में क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल्स और बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरह के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो के लास्ट में हमें बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पर पूछा गया था कि 72,000 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो, जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, खासकर जब आपको यहाँ पर 3 साल के लिए पूछे, तो आपको गोल्डन रेशियो लगाना है। गोल्डन रेशियो कितना होता है, आप बोलोगे 3:3:1 होता है। यानी कि आपको 16% निकालना है 3 बार किसका, आप बोलोगे 72,000 का। 72,000 का यहाँ पर 16% कितना होता है, आप बोलोगे 16 की 32। ठीक है, 3 हाथ से लगेगी। 16 कितना होता है, आप लोग 642, 112, 112 3 115, 2 जीरो आप पीछे से काटोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11,500 आ जाएगा। ठीक है, 520 आ जाएगा। उसके बाद में अब इसका 16% निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे इसका 16% अगर मैं निकालूंगा तो 16/100 करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा आपका यहाँ पर। उसके बाद में कितना बचेगा, 16 के 32 होते हैं। 3 हाथ से लगेगी। उसके बाद में 16 80, 3 83 होते हैं। 8 हाथ से लगेगी। 16 कम 16, 16 और 8 कितने होता है, आप बोलोगे 16 8 होता है 24। 2 हाथ से लगेगी। 16 कम 16, 16 2 कितने होता है 18 होता है। एक संख्या बाद पॉइंट आएगा, यानी कि 18 400 यहाँ पर कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, ये हमारा आ गया। अब इसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, 16%, यानी कि इसको इंटू 16/100 से और इंटू कर लेते हैं, है ना। वैसे आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन दूर दूर है, तो मैं अप्रॉक्स मान लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इसका अप्रॉक्स मारूंगा तो 3 से अगर मैं 11,520 को इंटू करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 20 थी कि 60 होता है। 15 थी 45 होते हैं, और 3 एकम 3 होता है 34, 560 तो इसका हो गया। इसको 3 से इंटू करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग यहाँ पर 3 दूनी 6 होते हैं, 3 3 9 होते हैं, 4 3 12 होता है, 18 3 54 और कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 4 3 12 होते हैं ना, 18 3 54 और 1 55, है ना। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 34 पास 39, यानी कि 39,000 से ज़्यादा आएगी, है ना। उसके बाद में इसका भी अगर मैं 16% निकालूंगा तो इसका 1% निकलेगा कितना, 18.4 के समथिंग निकलेगा। तो इसका 16% का अप्रॉक्स जो है वो आपका यहाँ पर 200 के अप्रॉक्स निकलेगा। यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी ना, वो आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं 40,000 से समथिंग आएगी। 42,000 कभी भी इसकी वैल्यू नहीं पहुँचने वाली है। और 38,000 से तो आपका ज़्यादा ही आंसर आएगा। इनके ऑप्शन जो आपका दूसरा है वो करेक्ट होगा। हम अप्रॉक्सीमेटली से इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि एक निश्चित दूरी जो है एक निश्चित साल से तय की जाती है। यदि इस दूरी को दुगनी दूरी को 6 गुना समय में तय किया जाता है तो दोनों चालों का अनुपात कितना होगा। देखो, एक निश्चित दूरी मैं मान लेता हूँ कि एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर है, कुछ भी मान सकते हो। और वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है। आपसे अब बोला जा रहा है कि दूरी का दुगना कितना होगा, आप लोग 20 किलोमीटर। ठीक है, इसको 6 गुना समय में तय किया जाता है। 10 घंटे में पहले तय किया जा रहा था, अभी 6 गुना समय में किया जा रहा है, यानी कि 60 घंटे में पूरा किया जा रहा है। तो दोनों चालों का अनुपात कितना होगा, ये आपकी स्पीड का रेशियो है। इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए आप बट्टे में क्या लगा दो, बीच में रेशियो लगा दो। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1/3 आएगा। ठीक है, तो आप जैसे 1/3 है ना, यहाँ पर कितना आ गया, 1/3 आ गया। दोनों रेशियो को 3 से इंटू कर दो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप लोग की 3:1 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर पी जो है क्यू से 15% कम है, यानी कि पी जो है वो क्यू से 15% कम है। यानी कि क्यू अपने आप में 100 है तो पी 85 है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि क्यू जो है वो पी से कितना परसेंट अधिक है, आप बोलोगे 15 अधिक है। कितने पर, आप बोलोगे 85 पर। इंटू करेंगे 100। सॉल्व करेंगे तो देखो 5 से 15 होता है, 17 पंजे 85, 300/17 को हमें सॉल्व करना है, और हमारा आंसर हमारे हाथ में होगा। ठीक है, 300/17 अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग यहाँ पर 17 दूनी 34 होते हैं, सॉरी 17 एकम 17 होते हैं। कितना बचेगा, 13 बचेगा, 130 नया नंबर बनेगा, यानी कि कितने वैल्यू आएगी, आप लोग की 17 17 119, यानी कि यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग की 17 पॉइंट का अप्रॉक्स आएगी। ये आपका आंसर है, इनके ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। सो चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि यदि 3 संख्या एक्स वाई जेड का एवरेज जो है वो 54 है, एक्स जो है वो वाई और जेड के एवरेज से यहाँ पर 10 अधिक है, वाई जो है वो वाई और जेड के एवरेज से 12 अधिक है, तो एक्स और जेड का बीच का अंतर कितना है। देखो, इस सवाल को मैं आपके लिए बता देता हूँ ईजी वे में, ना कुछ नहीं करना। ये 54 जो दे रखा नहीं, फालतू की बात दे रखी है, ये आपका कहीं भी काम नहीं आएगा। सबसे पहले हम चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पर। आपसे अब बोला जा रहा है कि एक्स जो है ना वो वाई और जेड के एवरेज से यहाँ पर कितना अधिक है, 10 अधिक है। वाई और जेड जेड के एवरेज से कितना अधिक है, 10 अधिक है। वाई और जेड के एवरेज ये होगा, है ना, इससे 10 अधिक है, मतलब इतना है। वाई जो है वो वाई और जेड के एवरेज से कितना अधिक है, आपसे अब बोला जा रहा है कि वो यहाँ पर कितना अधिक है मेरे भाई, यहाँ पर 12 अधिक है। ठीक है, 12 अधिक है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि एक्स और जेड के बीच का अंतर कितना है। आपको कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दो। अगर दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर एक्स प्लस का वाई बनेगा, यहाँ पर वाई प्लस जेड का आधा, वाई प्लस जेड का आधा, यानी कि पूरा बन जाएगा, यानी कि वाई प्लस का जेड बन जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 10 और 12 22 है कि नहीं है, 22 से वाई कट गया, एक्स यहाँ पर है,
जेड को अगर मैं बराबर में भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा, इनके एक्स माइनस का जेड हो जाएगा, बराबर में कितना बचेगा 22 बचेगा। ये 22 क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर है, यानी कि ऑप्शन दूसरा सेटिस्फाई हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो होगी 8 से विभाज्य नहीं है, यानी कि 8 का मल्टीपल नहीं है। देखो 8 से विभाज्य वो संख्या नहीं होती जिसके लास्ट के 3 अंक जो है वो 8 से विभाज्य नहीं होते हैं। बात करें पहले ऑप्शन की तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो है वो अला आंसर हो सकता है क्योंकि 8 से विभाज्य है। बात करें दूसरे ऑप्शन की तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन 8 से विभाज्य नहीं है, ये तो पूछ रहा था विभाज्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन दूसरे करेक्ट आंसर है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि विक्रेता जो है अपने माल की को क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि विक्रेता जो है अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, यानी कि मान लो कि वो माल खरीद के लाया 100 रुपये का और उस पर 40% अधिक अंकित कर रहा है, 140 रुपये अंकित कर रहा है, फिर 30% छूट दिया जा रहा है उसके द्वारा, यानी कि 140 पर 30% की छूट है। तो यानी कि इसका कितना रुपये लॉस क्या होगा, उसने आप बोलोगे 42 रुपये कम किया होगा, यानी कि अब जो सेलिंग प्राइस है उसका कितना है, आप बोलोगे 98% है, यानी कि 98 रुपये है। यानी कि 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लेके आया, 140 रुपये उस पर लिख दिया, 30% का ऑफ दिया, 98 रुपये में आप उसे बेच रहा है, तो हानि परसेंट बताना है। पहले 100 रुपये का बेच रहा था, अभी 98 में बेच रहा है, यानी कि 2% का उससे हानि है, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि 24, 28, 27, 23 और डी और ई का औसत जो है वो 29 है, तो डी और ई का औसत पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं यानी कि टोटल संख्या कितनी आप बोलोगे 3, 2, 5 और 1 6, ठीक है 6 संख्या, 6 का संख्या का औसत 29 है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा आप बोलोगे 29 इंटू 6 हो जाएगा। बराबर में आप इन सबको जोड़ सकते हो, जोड़ लो आराम से। देखो 27, 23 कितना होता है 50 होता है, 20, 20, 40, 40 और 12 कितना होता है 40, 12 होता है आपके यहाँ पर 52, है ना। यानी कि 50 प्लस का 52 कितनी वैल्यू हो गई आप बोलोगे 102 हो गई, है ना। प्लस का क्या आएगा आप बोलोगे यहाँ पर, प्लस का आएगा डी और ई का औसत, है ना, प्लस का डी प्लस का ई, है कि नहीं है, इसके बराबर में ये वैल्यू है। तो 102 को घटाएंगे 29 इंटू 6 में से, तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो 6 की 18, 18 यानी कि 180 माइनस का 6, यानी कितनी वैल्यू बनेगी 174 माइनस का 102, है ना, अपॉन में 2। क्यों अपॉन में 2 आएगा, क्योंकि डी प्लस का ई लिखा है, मुझे औसत चाहिए तो बटे में 2 भी तो करूँगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, तो कितनी वैल्यू बचेगी 2 बचेगा यहाँ पर बचेगा 7, है ना। 72/2, तो 72 का आधा 36, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था और आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। जब पहले ब्रैकेट को पकड़ेंगे तो 7 आएगा यहाँ पर, इंटू क्या आएगा 3 आएगा, भाग में कितना 4, यानी कि बटे में 40 करता हूँ ऐसे, माइनस का 14 है कि नहीं है, आप लोग बिल्कुल है। तो देखो 7 के 21, 21 में अगर 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा आप लोग 5.25 बार जाएगा, है ना। 5.25 बार जाएगा, तो 14 में से अगर मैं 5.25 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग यहाँ पर 8.75 आएगा, है ना। क्योंकि 0.25 को 0.75 तो वैल्यू फिक्स है, तो 0.75 ई के ऑप्शन के अंदर आ रही है, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। गौरव भाई साहब, शंभू भाई साहब, है ना। गौरव जो है शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है, यानी कि शंभू अगर एक दिन में एक काम करेगा तो गौरव जो है वो 4 काम कर लेगा। आप सब बोला जा रहा है कि गौरव को एक काम पूरा करने में शंभू से 67.5 दिन कम लगता है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना आप लोग 3 यूनिट का अंतर है, और इस 3 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 67.5। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन पूरा होगा। अगर 3 यूनिट की वैल्यू ये है तो टोटल काम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोग यहाँ पर, टोटल काम हो जाएगा इंटू में 4, है कि नहीं है। आपसे आप बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर काम करें तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4 प्लस का 1 5 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। इससे भाग दे देते हैं, सॉल्व करेंगे तो 1 0 नीचे आ जाएगा, है ना। अब काट लेते हैं 25 से, 25 से कम 25, 25 2 50, 25 7 175, 25 दूनी 50, 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 9 इंटू 2 18, आंसर ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस आपको रेशो के अंदर हिलाना चाहिए और आपका आंसर आपके हाथ में जल्दी से आ जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। यदि उसने 40% यदि उसे 40% अंक मिल रहे तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। देखो कैसे सॉल्व करोगे, 21% जो है ना, उसमें अगर मैं 25 अंक जोड़ूंगा, ठीक है, तो मैं पास हो जाऊंगा। और अगर मैं 46% के अंदर, है ना, और अगर 5 अंक जोड़ देता हूँ टोटल मार्क्स में, तो मैं क्या हो जाऊँगा, पास हो जाऊँगा, यानी कि इसकी वैल्यू दोनों की बराबर होगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू बराबर उनको बराबर रख दो, तो 20 बराबर कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 46 माइनस का 21 यानी कि 5, उसके अंदर 25, यानी कि 25% की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितने रखे 20, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी इसके 4 गुना, यानी कि 20 का भी 4 गुना, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी 80 आ जाएगी। 20 का 4 गुना 80 तो होता है, तो ये आंसर है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे पर कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो लाभ परसेंट क्या करनी है। देखो 11 रुपये की चीज़ थी, आप 7 रुपये में बेच रहे हो उसको, तो 4 क्या नहीं है पे इंटू 100 कर लो, तो बिल्कुल घटिया सा क्वेश्चन बन गया। तो
36.36 आंसर बन जाएगा इसका। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबको बोला जा रहा था कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2.5 वर्ष में 1060 रुपये और 1 वर्ष में 1000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कैसे करना है? कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो दोनों के बीच का अंतर कितना, आप लोगों को 1.5 ईयर का अंतर है, यानी कि 1.5 साल का अंतर है। 1.5 साल के अंदर कितने का ब्याज ज़्यादा मिल रहा है? आप लोगों को 60 रुपये का ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। यानी कि 1 साल के अंदर कितने का ब्याज मिल रहा होगा? आप लोगों को 40 रुपये का ब्याज मिल रहा होगा। आपसे आपको बोला जा रहा है कि जो मूलधन में, यानी कि मूलधन जैसे आपने मान लो कि कुछ एक्स रुपये इन्वेस्ट किया और साल भर बाद जो है वो एक्स प्लस का 20 हो गया, यानी कि 20 रुपये का आपको ब्याज मिला है। यानी कि जो फाइनल आपका जो मिल रहा है आपको लास्ट के साल के अंदर, उसके अंदर वो ऑलरेडी जो आपका इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या हो रहा है, उसके अंदर जोड़ के मिल रहा है। तो आपको जो 1000 रुपये मिले 1 साल के बाद में, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूड है। तो मूलधन क्या होगा? आप लोग 1000 माइनस का 40 यानी कि 960 होगा। 960 रुपये पर आपको कितने का ब्याज मिला है? आप लोग को 40 रुपये का ब्याज मिला है। तो 960 का 40 जो है कितना परसेंट है वही आपको निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। काटेंगे 10 बार कटेगा, यहाँ पर कितनी बार कटेगा? 24 बार कटेगा। 100 के अंदर अगर 24 का भाग दोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग को 4.17% आएगी। यही आपका आंसर था। ठीक है, अगले पे चलता है। क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य का 1/4 विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर है। देखो मार्क प्राइस का 1/4 जो हिस्सा है वो सेलिंग प्राइस के 2/3 हिस्से के बराबर है। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है, तो छूट का परसेंट पूछ रहा है। देखो मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ पर, देखो 4 दूनी के 8/3, यानी कि 8 रुपये का मार्क था उस पर और आपने 3 रुपये में उसको बेच दे रहे हो, यानी कि 5 रुपये की आपने छूट दी है। कितने पर? आप लोग 8 पर दिए। इंटू करेंगे 100, सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर 2 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा। 25 बन 125, 125/2 यानी कि 65.5%, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखा था, आपको इसको सॉल्व करना था। देखो जब भी आपको इस प्रकार से वैल्यू नहीं मिले तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 11 से 1/2। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रकार से लिखूंगा तो 1/2 कितने बन रहे हैं? आप लोग 1 2 3 4 है, यानी कि 4 1/2 यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी? आप लोग 2 हो जाएगी। अब बात करते हैं 11 प्लस 12 प्लस का 13 प्लस का 14, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इन सबको जोड़ लो। देखो 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 प्लस का 1 2 3 4 यानी कि 50 यहाँ पर बनेगा। 50 2 52, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो है क्रम में से 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला है 1/2 डायगोनल D1 10 और डायगोनल D2 यानी कि 30। काटेंगे इसको 15 बार, 15 × 10 150। बिल्कुल यहाँ पर बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि अविनाश विपिन से 11 गुना तेजी से एक मशीन चला सकता है। अविनाश है, विपिन है। अविनाश जो है वो 11 गुना चला सकता है विपिन से, है ना। अविन और मशीन बनाने में उसे विपिन से 10 दिन कम समय का टाइम लगता है। ठीक है, अगर उसे 10 दिन का 100 दिन का कम समय टाइम लग रहा है तो दोनों के बीच का यहाँ पर एफिशिएंसी का अंतर कितना है? आप लोग 10 यूनिट का अंतर है। 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 100, तो 1 यूनिट की यानी कि 1 की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 10 आएगी। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 10 × 11 यानी कि टोटल काम हो जाएगा आपका 110। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं कि टोटल काम जो आएगा वो कितना आएगा? 110 आएगा। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि अविनाश और विपिन जो अकेले अकेले उस काम को कर रहे हैं तो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं? तो अविनाश की एफिशिएंसी 11, तो 11 की एफिशिएंसी से 110 काम करना है, 10 दिन का टाइम लगेगा। एक ही ऑप्शन के अंदर है। बाकी अगर आप चेक करना चाहो तो आप जो अगले वाले को चेक कर सकते हो। विपिन की एफिशिएंसी कितनी है? एक की एफिशिएंसी से 110 काम करना है, कितना टाइम लगेगा? 110 दिन का टाइम लगेगा। यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते हैं। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 17,600 रुपये को राजा राम और मोहन के बीच में क्रमशः तय अनुपात में बढ़ता गया, तो मोहन का हिस्सा ज्ञात करना है। मोहन कौन सा है? सबसे लास्ट वाला, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, क्योंकि 9 यूनिट वैल्यू है यहाँ पर मोहन की। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो 9 का मल्टीपल कौन सा है? पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी नहीं, चौथा ऑप्शन है। यही आंसर है, हमें पूरा बांटने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे पर कि 120 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5:7 है। ठीक है, और देखो 5:7 का क्या है आपका? मिल्क एंड वाटर, है ना। ये सॉरी मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया, वाटर एंड मिल्क है। ठीक है, वाटर एंड मिल्क है। आपसे अब बोला जा रहा है कि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, पानी और दूध का अनुपात 1:1 करना है। तो यहाँ पर मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए? मिला क्या रहा है? पानी। तो दूध की क्वांटिटी तो उतनी बचनी चाहिए। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो इस रेशियो को 7 से इंटू कर देते तो 7:7 आ जाएगा। पहले यूनिट वाटर की 5 थी, अभी 7 आ गई। कितनी यूनिट बढ़ोतरी करी हमने? आप लोग 2 यूनिट की बढ़ोतरी करी। क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि 5:7 जो है ना वो 120 लीटर की वैल्यू है, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू 120 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप लोग 10 आएगी। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप लोग 20 लीटर आएगी। यानी कि ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि पंकज ने 2 बाइक खरीदी,
पहली बाइक को 24,000 रुपये में और दूसरी बाइक को 20,000 में बेच दिया। पहली बाइक पर 20% का लाभ हुआ, दूसरी बाइक पर 30% का हानि हुई। तो कुल लाभ या हानि क्या है? देखो, पहली बाइक को 24,000 रुपये में खरीदा था और उसको बेचा 20% के लाभ पर, यानी 24,000 का 20% कितना होता है आप लोग 4,800 होता है कि नहीं है? तो आप समझ सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आप लोग यहाँ पर 4800 रुपये आ गई। 4800 आ गई 20,000 रुपये में दूसरी बाइक बेचता है जिस पर उसको यहाँ पर 30% की हानि हो रही है, यानी कितने रुपये का लॉस हो रहा है आप लोगों को? 6,000 रुपये का उसका लॉस हो रहा है ना। तो टोटल गेन क्या है उसकी? ठीक है, तो हानि यानी कि जो अब उसने घर से खर्च किया है, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य था उससे ज़्यादा तो उसका लॉस ही हो रहा है। ठीक है, इनके अंदर ही लाभ या हानि हो जाता है, यानी कि 4800 में से अगर मैं 6,000 में से अगर 4800 को घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू आएगी? 1,200 रुपये की आएगी, यानी कि उसको 1,200 रुपये की नेट यहाँ पर क्या है? लॉस है, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। अगले पे चलता है। अगला जो क्वेश्चन है वो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इस प्रकार से दे रखा था आपको इसकी वैल्यू बतानी। जितनी संख्याओं पे बार होता है उतनी संख्या के नीचे हम क्या लगा देते हैं? 9 लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि 9 लगा देते हैं। अगर जितनी संख्याओं पे बार नहीं होता उनकी जगह क्या लगाते हैं? हम 0 लगाते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर कितना आएगा? सिंगल 9 आएगा। प्लस 3 की जगह 3 आएगा, बटन क्या आता आएगा? आप बोलोगे 9 आएगा, क्योंकि एक संख्या पर बार था। तो यहाँ पर दोनों का जोड़ने पर कितनी वैल्यू आएगी आप लोगों की? 8/9 आएगी। यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपका यहाँ पर SSC GD का यहाँ पर लिया गया 23/2/2024 को शिफ्ट सेकंड। ठीक है, यानी कि शिफ्ट सेकंड के अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। एंड दोस्तों इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। एंड दोस्तों इसके साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले आपकी जितनी भी शिफ्ट हुई थी 20 तारीख की, 21 तारीख की, 22 तारीख की, एंड दोस्तों आपके यहाँ पर जो अब 23 तारीख की शिफ्ट हुई थी उनका सबका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। इससे पहले जितनी भी शिफ्ट हुई है तो उनकी जो आपको लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, यानी कि वो सारी जितनी भी वीडियोज़ जो मैंने आपके अब तक अपलोड करी है वो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले जो टैब है उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर SSC GD PYQ 2024 सोल्यूशन आपको मिलकर क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ पर आप जाके सारी जो वीडियोज़ है अब तक जो हमने अपलोड किए उनको आप विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर SSC GD के क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। आपका आज की इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट ऑप्शन में बताना। तो मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।